इंडियन स्प्रिंग्स केव ये फ्लोरिडा का वो केव है जिसने की केव ट्रेजेडी में एक भयानक डिजास्टर को जन्म दिया। 1991 में पूरी दुनिया के सबसे फेमस और एक्सपीरियंस डाइवर पार्कर टर्नर और बिल गेविंग इंडियन स्प्रिंग केव में केव का मैप बनाने के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके साथ केव के अंदर वो होने वाला है जो कि आज तक केव के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इस ट्रेजेडी से काफी ज्यादा लोग डिस्टर्ब हुए क्योंकि ये ट्रेजेडी दुनिया के सबसे महान डाइवर्स के साथ हुआ। इस वीडियो को आपको ध्यान से और पूरा जरूर देखना है क्योंकि ये वीडियो आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएगा जो कि आज तक आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो आओ जानते हैं कि क्या हुआ था इन दोनों डाइवर्स के साथ केव के अंदर। फ्लोरिडा के वुडविले कास्ट ग्राउंड में ये एक केव है जिसका नाम है इंडियन स्प्रिंग्स केव। ये अंडर वाटर केव आपको ऊपर से देखने में तो नॉर्मल सा तालाब लग रहा होगा, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि ये केव नीचे से कितना गहरा और खतरनाक है। दरअसल दोस्तों, ये इंडियन स्प्रिंग केव अमेरिका का सबसे बड़ा केव है जो कि फ्लोरिडा के तलहासी से मैक्सिको की खाड़ी तक फैला हुआ है। लेकिन आज तक किसी ने भी इस केव को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया है क्योंकि जो भी इस केव को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है उन सब की केव के अंदर मौत हो जाती है, और जो बच जाते हैं उन्होंने इंडियन स्प्रिंग केव को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया है। लेकिन आज यानी कि 17 नवंबर 1991 को WKPP के फाउंडर में से एक पार्कर टर्नर अपने दोस्त बिल गेविन और अपने ग्रुप के साथ वुडविल कास्ट प्लान प्रोजेक्ट को लेकर वुडविल कास्ट ग्राउंड पर आए, जहां इनका प्लान था कि वो अपने ग्रुप के साथ इंडियन स्प्रिंग केव को एक्सप्लोर करेंगे और इस केव का मैप बनाकर दुनिया के सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सबको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू देम इनसाइड द केव। 1990 के टाइम में पार्कर टर्नर और बिल गेविन पूरी दुनिया के सबसे एक्सपीरियंस और फेमस डाइवर थे। इन्होंने केव डाइविंग में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं, इसीलिए कई लोग इन्हें अपना आइडल भी मानते हैं। बट दीज पीपल वुडंट हैव थॉट्स अबाउट इट एट ऑल कि इनके टीम की एक गलती की वजह से इनकी जान जाने वाली है। केव के अंदर जाने से पहले WKPP ग्रुप ने 3 टीम बनाई, जिसमें पहली टीम केव के अंदर जाती है और केव के एंट्रेंस से थोड़ी दूर एक लाइन बिछाती है। इसके बाद टीम 2 जिसमें कि जॉर्ज एल्विन और लेमर इंग्लिश थे। ये दोनों भी उस टाइम के सबसे फेमस और एक्सपीरियंस केव डाइवर थे। ये दोनों भी केव के अंदर जाते हैं और केव के रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर ऑक्सीजन का टैंक लगाते हैं। इसके बाद फाइनली पार्कर टर्नर और बिल गेविन तैयार होते हैं केव के अंदर जाने के लिए। इन दोनों को केव के काफी गहराई पर जाना था और इस पूरे केव का मैप बनाना था। ये दोनों डाइवर केव के अंदर जिस तरह डाइविंग करने जा रहे थे उसे टेक्निकल डाइविंग कहते हैं। इसमें इनको 2 तरह की गैस मिक्सचर की नीड होगी, जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और फिर वो नाइट्रोजन नार्कोस को कम करने के लिए केव के सबसे गहरे हिस्से पर ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन के ट्रिमिक्स पर स्विच करेंगे। पार्कर टर्नर और बिल गेविन केव में उतर जाते हैं और लगभग 40 मिनट के अंदर वो 140 फीट की गहराई पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें स्क्वा नाम का एक रास्ता मिलता है। ये रास्ता इतना पतला है कि इसमें एक बार में केवल एक ही डाइवर जा सकता है। ये रास्ता एक भूल भुलैया जैसा है। लगभग 1.5 घंटे बाद पार्कर और बिल 300 फीट की गहराई पर पहुंच जाते हैं, जहां दोनों 25 मिनट तक रुकते हैं और मैप बनाते हैं। इस टाइम तक ये ऑक्सीजन गैस का यूज कर रहे हैं। कुछ घंटे केव में बिताने के बाद पार्कर और बिल डिसाइड करते हैं कि ये अच्छा टाइम है केव से बाहर निकलने का। लेकिन इन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। अब इन दोनों में से किसी एक की दर्दनाक मौत होने वाली है। केव से वापस लौटने का सफर इनका काफी आसान और अच्छा जा रहा था, लेकिन जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं दोस्तों, तो ये नोटिस करते हैं कि पानी कम होता जा रहा है और कुछ मटिया पानी में उड़ रही हैं, जिस वजह से इन्हें आगे देखने में काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन ये जैसे जैसे पानी में आगे बढ़ते जा रहे थे, इन्हें पानी में धूल के कारण दिखना कम होता जा रहा था। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर भी दोस्तों, दोनों डाइवर धूल के अंदर घुसते जा रहे थे। लेकिन अब आप जानते हो दोस्तों, इन्हें कुछ ऐसा दिखने वाला था जिसे देखकर ये दोनों घबराने वाले हैं। ये दोनों उस रस्सी को पकड़े हुए आगे बढ़ रहे थे जिसे कि टीम 1 ने केव में लगाया था। इससे ये तो जाहिर हो गया था
कि पार्कर और बिल सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब वो इस रेतीले रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि आगे का रास्ता तो ब्लॉक है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, क्योंकि जब वो इस रास्ते से केव के अंदर घुसे थे तो रास्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पार्कर और बिल के मन में जबरदस्त कंफ्यूजन था और ये डर था कि वो आगे कैसे बढ़े, क्योंकि अगर ये यहाँ पर रुके रहे तो सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से इनकी यहीं पर मौत हो जाएगी। इसीलिए पार्कर टर्नर और बिल गेविन अपने स्लेट पर कम्युनिकेट करते हैं, जो कि उन्होंने मैप बनाने के लिए कैरी किया था। पार्कर ने बिल गेविन से कहा कि उन्हें केव से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी की वजह से रास्ता काफी ज्यादा पतला हो गया है। इसीलिए पार्कर टर्नर बिल गेविन को रास्ते के पास रुकने को कहकर दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए चला गया। बिल गेविन वही रास्ते के पास रुककर पार्कर टर्नर का वेट करने लगता है, लेकिन कई मिनट बीत गए लेकिन पार्कर वापस नहीं आया। बिल को पता था कि अगर वो यहीं पे रुका रहा तो दोनों मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी वो पार्कर का काफी टाइम तक वेट करता रहा, पर दोस्तों पार्कर वापस नहीं आया। अब वेट करते करते बिल का ऑक्सीजन लगभग खत्म होने वाला था। इसीलिए बिल गेविन ने सोचा कि अगर वो यहाँ पर खड़ा रहा तो वो ऐसे ही मर जाएगा। इसीलिए मिट्टी से ब्लॉक हुए रास्ते के अंदर घुसकर बाहर निकलने का ट्राई करता हूँ। दैट्स रीजन बिल गेविन मिट्टी से ब्लॉक हुए रास्ते में घुसने लगता है। मिट्टी के अंदर घुसने में उसको अपनी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा दबाव महसूस हो रहा था। He thought that maybe I will die here in the soil। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे रास्ते के अंदर घुसते जा रहा था। आखिरकार काफी मेहनत करने के बाद बिल गेविन दूसरी तरफ बाहर निकल आया। ब्लॉक रास्ते से बाहर निकलते ही उसका पूरा ऑक्सीजन खत्म हो गया था। और आप जानते हो ये कहानी अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब पता चलने वाला है कि ये रास्ता कैसे ब्लॉक हुआ था और क्या ये दोनों बच पाए। दूसरी तरफ सपोर्टर टीम रूटीन चेक करने के लिए पानी के अंदर डाइव करते हैं और पानी के अंदर देखते हैं कि जो उन्होंने पानी में सिलेंडर लगाया था वो सिलेंडर अभी भी वहीं पर लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद सपोर्टर डाइवर्स पानी से बाहर आते हैं। उनमें से एक डाइवर कहता है कि शायद मैंने पार्कर टर्नर को पानी के अंदर देखा। दूसरा कहता है कि शायद मैंने बिल गेविन को पानी के अंदर देखा, वो अपना हाथ हिला रहा था। बट दे आर सस्पिशियस कि अगर हमने किसी एक डाइवर को देखा तो दूसरा डाइवर कहाँ है। वो समझ गए कि केव के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो दोबारा केव के अंदर गए। केव के एंट्रेंस से आधे रास्ते में जॉर्ज एरविन को बिल गेविन पानी में लटका हुआ दिखाई दिया। बिल गेविन अभी भी धीरे धीरे सांस ले रहा था। जॉर्ज बिल गेविन के सिलेंडर में कितना गैस बचा हुआ है ये देखने की कोशिश करता है, तो उन्होंने देखा कि बिल गेविन के पास जो स्लेट है उसमें लिखा हुआ था पार्कर इज डेड। जॉर्ज ये देखकर काफी डर गया। वो पानी के और अंदर जाकर पार्कर को ढूंढने की कोशिश करता है। लगभग 1 घंटे केव के अंदर ढूंढने के बावजूद भी जॉर्ज को पार्कर कहीं नहीं मिला। इसीलिए जब जॉर्ज पानी के बाहर आया तो उसने देखा कि वहाँ पर पुलिस और रेस्क्यू टीम आई है और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई क्राइम हुआ है। रेस्क्यू टीम ने भी केव के अंदर जाकर पार्कर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कई घंटों के छानबीन के बावजूद भी पार्कर कहीं नहीं मिला। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि पानी के अंदर वो रास्ता ब्लॉक कैसे हुआ। ये क्वेश्चन आपका ही नहीं बल्कि केव के पास खड़े हर एक इंसान के मन में चल रहा था। इस पर बहुत रिसर्च की गई, लेकिन इसका आंसर किसी को नहीं मिला। कोई भी इस मिस्ट्री को सोल्व नहीं कर पा रहा था कि ये रास्ता ब्लॉक कैसे हुआ। फिर इस ट्रेजेडी के 20 साल बाद फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के 3 साइंटिस्ट ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस मिस्ट्री को सोल्व कर लिया। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डोरेन नोफ की रिपोर्ट के मुताबिक WKPP ग्रुप के टीम 2, जिसमें कि जॉर्ज एरविन और लेमर इंग्लिश थे, जब वो केव के अंदर रास्ते में सिलेंडर लगा के बाहर आ रहे थे तो डिकम्प्रेशन से बचने के लिए दोनों एक छोटे से पॉकेट में रुक जाते हैं। और जब ये दोनों इस पॉकेट में रुके हुए थे तो इसी दौरान पार्कर टर्नर और बिल गेविन मैप बनाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। आप इस एनिमेशन इमेज में देख सकते हो कि जब पार्कर टर्नर और बिल गेविन यहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर जॉर्ज और इंग्लिश पॉकेट से बाहर निकलकर ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन ये दोनों भूल गए थे कि ये केव के चट्टान चूना पत्थर से बने हुए हैं, जिससे कि थोड़ा सा टच होने पर भी ये कोलैप्स हो जाते हैं। जॉर्ज और इंग्लिश जब केव से बाहर निकलने के लिए ऊपर जा रहे थे तो वो गहरी सांस ले रहे थे, जिस वजह से तेजी से पानी के बुलबुले निकल रहे थे और ये बुलबुले चूना पत्थर से बने चट्टान पर लग रहे थे। यही रीजन है कि ये चट्टान कोलैप्स हो गए और रास्ता ब्लॉक हो गया। बिल गेविन को तो बचा लिया गया, लेकिन पार्कर टर्नर की इस हादसे में मौत हो गई। उस टाइम तक ये दोनों काफी ज्यादा एक्सपीरियंस डाइवर हुआ करते थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर काम नहीं आया। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अभी रिसेंटली राजस्थान में एक बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन इंडिया की हिस्ट्री में एक काला धब्बा साबित हुआ। इस वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो।